दूर किसी जंगल में दो बहनें रहा करती थीं, कोमल चिड़िया और मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, परंतु इसकी बहन कोमल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मतलबी थी। ये दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा गरीब थीं। इस कारण बस कोमल चिड़िया को हमेशा अमीर होने की जिद लगी रहती थी। इसीलिए इसने यही सोचा था कि कोमल चिड़िया किसी अमीर चिड़े से शादी करके बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाएगी। मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया से बड़ी थी, इसीलिए मीनू चिड़िया के लिए एक दिन रिश्ते वाले आने वाले होते हैं। आज तो मीनू चिड़िया के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। और मैंने सुना है कि वे चिड़ा बहुत अमीर है। अगर इस अमीर चिड़े से मीनू चिड़िया की शादी हो गई और बाद में मुझे कोई अमीर चिड़ा ना मिला तो मैं तो बहुत ज्यादा गरीब ही रह जाऊंगी। क्यों ना इस चिड़े से मैं ही शादी कर लूं। कुछ ही देर के बाद एक कबूतर एक अमीर से चिड़े को लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है। उस समय मीनू चिड़िया अपने घोंसले में नहीं होती है। कोमल चिड़िया, मीनू चिड़िया कहाँ है? मैं इस चिड़े को ले आया हूँ। ये चिड़ा बहुत ही ज्यादा अमीर है और ये चिड़ा मीनू चिड़िया से शादी करना चाहता है। रुको कबूतर, अरे चिड़े जी, मेरी बात सुने। तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मीनू चिड़िया की जगह मुझसे शादी कर लो। वैसे भी चिड़े जी, मैं तो आपको बहुत ही पहले से पसंद करती हूँ। सोनू चिड़ा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वे चिड़ा तो कोमल चिड़िया से कभी मिला भी नहीं था। पर चिड़िया जी, मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ, तो फिर आप मुझे पसंद कैसे करती हैं? आपने मुझे नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन मैंने तो आपको बहुत बार देखा है, इसीलिए मैं आपको पसंद करती हूँ। ये सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है। अरे सोनू चिड़े, मान जाओ ना मेरी बहन की बात। तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी है, वे तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए वे फौरन अपनी बहन की शादी सोनू चिड़े से करवाने पर राजी हो जाती है। बस फिर अब कुछ ही दिनों में कोमल चिड़िया और सोनू चिड़े की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब तो शादी के बाद कोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है। शुक्र है मेरी शादी सोनू चिड़े से हो गई है और मेरा अमीर होने का सपना भी सोनू चिड़े ने पूरा कर दिया है। वैसे भी अब तो मीनू चिड़िया की शादी किसी गरीब चिड़े से होगी, क्योंकि अमीर चिड़ा तो जंगल में कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा अमीर चिड़ा तो ये सोनू चिड़ा है, जिससे मेरी शादी हुई है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी अपनी बहन को खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। कोमल चिड़िया कितनी खुश है, क्योंकि उसकी शादी सोनू चिड़े से जो हुई है। सोनू चिड़ा कितना अमीर है, और कोमल चिड़िया का अमीर होने का सपना भी सोनू चिड़े ने पूरा कर दिया है। अगले दिन मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के बड़े से घर में आती है। कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया को देखकर बहुत ही ज्यादा इतराने लगती है। अरे मीनू चिड़िया, आओ आओ, देखो मेरा कितना बड़ा घर है और ये घर कितना सुंदर है। तुमने तो कभी इतना बड़ा घर देखा ही नहीं होगा। आखिर तुम इतनी ज्यादा गरीब जो हो। चलो, आज तुमने मेरी बदौलत इतना बड़ा घर भी देख लिया। देखो देखो, मेरा घर कितना सुंदर है। कोमल चिड़िया, ये तुम मुझसे कैसे बातें कर रही हो? तुम अमीर हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरा अपमान करो। बस बस मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हम दोनों सगी बहनें नहीं हैं, बल्कि तुम तो मेरी सौतेली बहन हो, क्योंकि मेरी मम्मा तुम्हें एक पेड़ के नीचे से उठा कर लाई थी। बस बहुत हो गया, आज से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं। मैंने सोच लिया है कि मैं सिर्फ अमीर पक्षियों से ही दोस्ती करूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इतनी गरीब चिड़िया से मुझे तो अब बात भी नहीं करनी है। मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया की बातें सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी बहन मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है।
मुझे नहीं पता था। कोमल चिड़िया ने आज मेरा कितना अपमान किया है। मेरा दिल तोड़ा है इसने। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसके पास चंद दौलत के आ गई, ये अपनी बहन को ही भूल गई। एक दिन मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए जा रही होती है कि मीनू चिड़िया को एक पेड़ पर एक पोस्टर लगा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया उसके पास आती है। चिड़े महाराज की राजकुमारी कहीं खो गई हैं। जो कोई भी चिड़े महाराज की राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, इसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अरे वाह, अगर मैंने राजकुमारी को ढूंढ लिया तो मैं अमीर हो सकती हूँ और मेरी वजह से महाराज अपनी राजकुमारी से भी मिल लेंगे। फिर मीनू चिड़िया राजकुमारी की तस्वीर देखने के लिए चिड़े महाराज के पास चली जाती है। चिड़े महाराज, आप मुझे अपनी राजकुमारी की तस्वीर दिखा दें ताकि मैं इसे आसानी से ढूंढ सकूं। चिड़े महाराज के कुछ कहने से पहले ही इनकी नजर मीनू चिड़िया के हार पर पड़ती है। महाराज मीनू चिड़िया से कहते हैं, मीनू चिड़िया, ये तुम्हारे पास हार कहाँ से आया? चिड़े महाराज, ये हार तो बचपन से ही मेरे साथ है। मैं बचपन में अपने माँ बाबा से बिछड़ गई थी। बस इतना याद है कि ये हार मेरी माँ बाबा ने मुझे पहनाया था। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर चिड़े महाराज बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये हार हमने बचपन में अपनी राजकुमारी को पहनाया था। मतलब तुम ही हमारी खोई हुई राजकुमारी हो मीनू चिड़िया। क्या आप ही मेरे बाबा हैं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मुझे मेरा परिवार मिल गया है। और अब मीनू चिड़िया पूरे जंगल की राजकुमारी बन जाती है और ये बात पूरे जंगल में हवा की तरह फैल जाती है। कोमल चिड़िया ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा जलती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू चिड़िया इस जंगल की रानी कैसे बन सकती है? अब तो मीनू चिड़िया मुझसे बहुत ज्यादा अमीर हो गई है और मैं तो मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा गरीब हो गई हूँ। मुझे कुछ भी करके मीनू चिड़िया से तो ज्यादा अमीर होना ही पड़ेगा। और फिर कोमल चिड़िया अमीर होने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ किसी अमीर चिड़े की तलाश कर रही होती है जिससे वे शादी करके मीनू चिड़िया से भी ज्यादा अमीर हो जाए। चील बहन, आप मुझे छोड़ दें। मुझे मारकर मत खाएं। मैं अपनी जगह आपको एक सुंदर सी चिड़िया लाकर दूंगा। आप उस चिड़िया का खूब मजे से मांस खाना। ऐसी बात है, वैसे भी कौवे का मांस तो बहुत ही बदस्वाद होता है और चिड़िया का मांस बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जाओ कौवे, जाके मुझे किसी भी सुंदर सी चिड़िया का मांस ला के दो। अगर तुम भाग गए तो तुम याद रखना, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगी और फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं चील बहन, मैं कहाँ भागूंगा। बस आप मुझे कुछ समय दीजिए। ये कहकर वे कौवा किसी चिड़िया की तलाश में चला जाता है। ये ताज तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलो इसको पहन लेता हूँ। इसको पहनने के बाद मैं थोड़ा हैंडसम लगूंगा। यह कहकर वे कौवा वे ताज पहन लेता है। ये ताज पहनने के बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। अब मैं ये ताज हमेशा पहना रहूंगा। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे एक चिड़िया भी ढूंढनी है जो मुझे चील बहन को ले जाकर देनी है, वरना चील बहन तो मुझे ही खा जाएंगी। वहीं से वे कोमल चिड़िया भी किसी अमीर चिड़े की तलाश में जा रही होती है कि वे उस ताज पहने कौवे को देखती है। कोमल चिड़िया फौरन उस कौवे के पास जाती है। कौवे महाराज, आप कौन से जंगल के महाराज हैं? क्योंकि इस जंगल के महाराज तो एक चिड़े महाराज हैं। ये चिड़िया मुझे महाराज क्यों कह रही है? ओ हाँ, मैंने अपने सर पर महाराजों वाला ताज जो पहना है, जब ये चिड़िया मुझे महाराज कह रही है। क्यों ना मैं इस चिड़िया को बेवकूफ बनाकर चील बहन के पास ले जाऊं। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ चिड़िया, मैं एक दूसरे जंगल का महाराज हूँ। मैं तो यहाँ पर चिड़े महाराज से मिलने के लिए आया था। कौवे महाराज, आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। मैं चाहती हूँ
क्या आप मुझसे शादी कर लें? शादी? और वो भी तुमसे? तुम तो एक चिड़िया हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? ये मौका बहुत अच्छा है, मैं इस चिड़िया से शादी का बहाना करके इसे चील बहन के पास ले जाता हूँ। क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? हमारी शादी जरूर होगी। चिड़िया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है कौवे महाराज, हम आज ही जाकर शादी कर लेते हैं। तो फिर ठीक है चिड़िया, तुम पहले मेरे साथ मेरे माँ बाबा के पास चलो। मेरे माँ बाबा ने अगर हाँ कर दी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये कहकर वे कौवा कोमल चिड़िया को बेवकूफ बनाकर चील के पास ले जाता है। चील बहन, मैं इस चिड़िया को आपके पास ले आया हूँ। अब आप इस चिड़िया को मारकर आराम से खाइए। मैं चलता हूँ। कौवे महाराज, आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप तो मुझसे शादी करने वाले थे ना? मैं कोई महाराज वगैरह नहीं हूँ। ये ताज तो मैंने इसलिए पहना है ताकि मैं हैंडसम दिख सकूं। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वे कौवा वहां से चला जाता है और वे चील उसी समय कोमल चिड़िया को मारकर खाने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जलन हसद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन हमें बहुत ही बड़ा नुकसान देती है। ये कहानी एक चिड़िया की है जिसका नाम मीनू चिड़िया था। मीनू चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले अंडे में से निकले थे। मीनू चिड़िया को अपने दोनों बच्चों की बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती थी। मीनू चिड़िया के दोनों ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती थे, इसीलिए मीनू चिड़िया को हर समय डर लगा रहता था कि कहीं शरारत करते करते मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे पेड़ से नीचे ही ना गिर जाएं। इसीलिए मीनू चिड़िया अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। मोमल चिड़िया और मानो चिड़ा थे तो बहुत शरारती, लेकिन वे दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत थे। मोमल चिड़िया मानो चिड़े, तुम दोनों कितने शरारती हो। तुम दोनों तो मुझे भोजन लेने के लिए भी नहीं जाने देते हो और दिन ब दिन तुम दोनों की शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं तुम दोनों को कह देती हूँ कि तुम दोनों अपनी शरारतें कम करो। बस इसी तरह मीनू चिड़िया अपने दोनों ही बच्चों को समझाती रहती, लेकिन मीनू चिड़िया को पता था कि मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत शरारत करते हैं और वे मीनू चिड़िया की बात नहीं मानेंगे। एक दिन मीनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है कि वहाँ पर मीनू चिड़िया की बहन कोमल चिड़िया आ जाती है। मीनू चिड़िया, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? आखिर मुझे बताओ तो। क्या बताऊं मोमल चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मेरे दोनों ही बच्चे इतने शरारती हैं और इतनी शरारत करते हैं कि ये दोनों मुझे भोजन लेने के लिए भी नहीं जाने देते हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं इन दोनों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? ये दोनों इतने शरारती हैं। मीनू चिड़िया मेरी बहन, मेरे पास तुम्हारे इस मसले का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। मीनू चिड़िया, तुम एक पेड़ पर झूला लगा लो और फिर तुम्हें कभी भी भोजन लेने जाना हो तो तुम अपने दोनों बच्चों को झूले में बिठा देना और आराम से तुम भोजन जमा करने के लिए चली जाना। फिर इस तरह तुम्हारे बच्चे भी झूले से कहीं नहीं जाएंगे और तुम भी आराम से भोजन जमा कर पाओगी। वाह मेरी बहन, क्या उपाय दिया है तुमने। मैं अभी जाकर एक पेड़ पर झूला लगा लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया एक पेड़ पर झूला लगा लेती है और उस झूले में अपने दोनों ही बच्चों को बिठा देती है। चलो, अब मैं भोजन जमा करने के लिए चली जाती हूँ। अब मेरे बच्चे भी इसी झूले में रहेंगे। इस झूले से वे कहीं पर भी नहीं जाएंगे। फिर इतना कहकर वे मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। वहीं से कालू कौवे का बेटा राजू कौवा भी जा रहा होता है। राजू कौवे की नज़र उस झूले पर पड़ती है तो वे राजू कौवा फौरन उस झूले के पास आता है। वाह भाई, क्या मस्त झूला लगाया है। इस झूले में तो मुझे भी बैठना है। मुझे भी बैठना है इस झूले में। नहीं, हम तुम्हें इस झूले में बैठने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से तुम।
क्यों भाई, तुम दोनों मुझे इस झूले में बैठने क्यों नहीं दोगे? क्योंकि ये झूला मेरी मम्मा ने बनाया है, इसीलिए इस झूले में मैं और मेरी बहन बैठेगी बस, और तुम इस झूले में नहीं बैठोगे। मानो चिड़े की ये बात सुनकर राजू कौवा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वे वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी झूले में बैठना है। मीनू आंटी ने अपने दोनों बच्चों के लिए झूला बनाया है, मुझे भी उस झूले में बैठना है। पर मम्मा, मीनू आंटी के दोनों बच्चे मुझे झूले में बैठने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस उस झूले में बैठना है। अच्छा राजू, मीनू चिड़िया ने झूला बनाया है, चलो जरा मेरे साथ, देखती हूँ कि तुम्हें कौन झूले में बैठने नहीं दे रहा है। चलो रानी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ कि हमारे राजू को झूले में कौन बैठने नहीं दे रहा है। फिर कालू कौवा रानी कौवी राजू कौवे को मीनू चिड़िया के झूले में बिठाने के लिए ले जाते हैं। चलो भाई, उतर जाओ तुम दोनों का समय पूरा हो गया है, अब मेरा राजू बैठेगा इस झूले में। आंटी, हम इस झूले से नहीं उतरेंगे, ये झूला मेरी मम्मा ने बनाया है और मेरी मम्मा मुझे मना करके गई थी कि हम दोनों इस झूले से नहीं उतरें। देखो, सीधे से तुम दोनों इस झूले से उतर जाओ, वरना मैं तुम दोनों को इस झूले से बाहर निकाल फेंकूंगा। कालू कौवा रानी कौवी मानो चिड़े और मोमल चिड़िया को झूले से उतार रहे होते हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। कालू कौवे रानी कौवी, तुम दोनों मेरे दोनों बच्चों को इस झूले से क्यों उतार रहे हो? ये झूला मैंने बनाया है। ये झूला अगर तुमने बनाया है तो क्या हो गया, इसमें मेरा राजू भी बैठेगा। कौवे, अगर तुम्हें अपने राजू कौवे को झूले में बिठाना है तो जाओ, जाके तुम दूसरा झूला बना लो, इस झूले में तो मेरे ही बच्चे बैठेंगे। मम्मा, मुझे इसी झूले में बैठना है, मुझे इसी झूले में बैठना है। राजू चलो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा झूला बना दूंगा, ये मीनू चिड़िया अपना झूला नहीं देगी। फिर कालू कौवा रानी कौवी और राजू कौवा वापस अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। मैं इस राजू कौवे को झूले में तो बैठने दे देती, लेकिन अगर ये एक बार झूले में बैठ जाता तो ये वापस झूले से उतरता ही नहीं, इसीलिए मैंने इसे झूले में बैठने ही नहीं दिया। रानी, मुझे तो मीनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये मीनू चिड़िया को अपने झूले का कितना ज्यादा घमंड है। हाँ कालू जी, लगता है अब हमें इस मीनू चिड़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक दूसरा झूला बना देंगे। मम्मा, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वे राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानी, इस मीनू चिड़िया ने मेरे बेटे को झूले में ना बिठाकर बहुत बड़ी गलती करी है, मैं इस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ कि आज रात को हम मीनू चिड़िया का झूला जला ही डालते हैं। हाँ रानी, ये ठीक रहेगा, आज रात को हम मीनू चिड़िया का झूला जला देते हैं। रात हो जाती है। राजू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू आंटी, मुझे आपका झूला झूलना है, आप मुझे प्लीज अपने झूले में बैठने दो। ठीक है राजू कौवे, जाओ तुम जाके मेरे झूले में बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू आंटी, मैं बस थोड़ी देर झूले में बैठकर उतर जाऊंगा। फिर वे राजू कौवा झूले में बैठने के लिए चला जाता है। वाह भाई वाह, इस झूले में कितना मजा आ रहा है, मुझे तो अब नींद आने लगी है, चलो मैं इसी झूले में सो जाता हूँ। फिर वे राजू कौवा उसी झूले में आराम से सो जाता है। कुछ देर में रानी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाते हैं। रानी, चलो इस मीनू चिड़िया के झूले को जला डालो। अंधेरे की वजह से कालू कौवे और रानी कौवी को अपना बेटा राजू कौवा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि राजू कौवा बहुत ज्यादा काला था। फिर वे रानी कौवी मीनू चिड़िया के झूले में आग लगा देती है और देखते ही देखते
पूरे झूले में आग लग जाती है और वे राजू कौवा भी उसी आग में जलने लगता है। उसी समय मीनू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मीनू चिड़िया कहती है, रानी कौवी, कालू कौवे, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? इस झूले में तो तुम्हारा बेटा राजू कौवा था। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवे और रानी कौवी की पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और कालू कौवे और रानी कौवी को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ बुरा करना चाहते हैं उनके साथ खुद ही बुरा हो जाता है। और आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सबने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।